यूनिटिंग। समय सीमा खत्म हो गई है। जो भी कर्ज चुकाना था वो मैंने लगभग सब चुका दिया है। किस्मत संवारने वाली दुल्हन का ये नाटक अब मैं और नहीं कर सकती। क्या? वो मरा नहीं? डियाना, अगर तुम अब भी शेन यूनिटिंग को संभाल नहीं पाई तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब मुझे खुद मैदान में उतरना होगा। मैम, छोटे मालिक अभी जिंदा हैं। काम कैसा चल रहा है? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। डियाना चली गई है। याद रखना, मुझे शेन यूनिटिंग चाहिए। मौत। उस बूढ़े आदमी की बात करें तो वह भी सठिया गया है। वह उसके लिए ढूंढने पर अड़ा है किस्मत चमकाने वाली दुल्हन, वरना यह सारी जायदाद हमारी नहीं हो जाती। किस्मत चमकाने वाली दुल्हन? गू जिया जिया। शायद यह सच में उसकी कमजोरी है। यूनिटिंग भैया, आंटी से सुना कि आप जख्मी हो गए हैं। मैं आपसे मिलने आई हूं। तियांचो, मुझे प्रोजेक्ट की फाइल दो, मुझे काम करना है। अगर आप चल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका ख्याल रख सकती हूं। दफा हो जाओ। चाहे जो भी होने वाला हो। अब तलाक के कागजात पर दस्तखत करने का वक्त है। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तो बस वो परिवार की एक गोद ली हुई बेटी हूँ। पहली बात, मुझे शेन परिवार के लिए एक मालकिन चाहिए ताकि मैं अपनी सौतेली मां के षड्यंत्रों को नाकाम कर सकूं। दूसरी बात, तुम्हारी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है और मैं खुद भी अपाहिज हूं, तो तुम बस यही समझो कि तुम मेरे लिए एक शगुन की दुल्हन हो। यह बात पूरी तरह से वाजिब है। तुम चिंता मत करो, अनुबंध खत्म होने के बाद मैं तुम्हें 20 करोड़ दूंगा। तुम यह पैसे लेकर वो परिवार को छोड़कर जा सकती हो। फिर तुम्हें कभी भी अपमान सहते हुए नहीं रहना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतनी बेताब हो? अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अनुबंध? क्या तुम्हारे दिमाग में इसके सिवा और कुछ नहीं आता? कुछ और? मुझे अनुबंध के पैसे चाहिए। मैंने कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। पैसे? पैसे? गू जियाजिया, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम भी बाकी सबकी तरह ही हो। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा ही भरा है? ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद पर अड़ी हो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हारा यहां से जाना इतना आसान नहीं होगा, समझी तुम? तुम्हें बहुत पछतावा होगा। छोटे मालिक, सब पता चल गया है। आपका ये एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उन्हीं की साजिश थी। जिस चीज का दार था वही हुआ। सोचा ना ही था कि इस बार वो इतने जालबाज हो जाएंगे। वो साबरा ना ही कर पाए। अगर ऐसा है तो चलिए आबंक सामने खुलकर आते हैं। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। जी ठीक है।
अरे आ गए आ गए आ गए। मिस्टर शेन, आपका ये जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या ये किसी की सोची समझी साजिश थी? सुना है कि आपने शन ग्रुप के चेयरमैन के पद से हटने का फैसला किया है। क्या इसका ताल्लुक आपके एक्सीडेंट से है? सुना है कि मिसेस शेन पहले एक नौकरानी थी। वो आपकी किस्मत बदलने के लिए लाई गई दुल्हन थी। कि मिसेस शेन आपके पारिवारिक झगड़े का शिकार बनी हैं। कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। कुछ मिस्टर तो बोलिए। शेन, मिस्टर शेन, दो शब्द कहिए। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी शन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, और मेरी चिंता करने के लिए भी शुक्रिया। आज मुझे दो बातें अनाउंस करनी हैं। तुम डिवोर्स चाहती थी ना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं। मेरा और मेरी पत्नी गुजिया जिया का रिश्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस आगे बढ़ना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए आज हम तलाक का ऐलान करते हैं। मिस्टर शेन, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? ये करना क्या चाहता है? क्या ये आपने है पैर पार कुल्हदी मार रहा है? बाऊजी ने उस वक्त कहा था कि यूस अपहाज होन की वजह से घर पारे के ऐसी किस्मत बदलने वाली दुल्हन की जरूरत है ताकि वो शेन ग्रुप का वारिस बन सके। वो ये जो कर रहा है, इस 18 डिवोर्स लीना हमारे लिए हाई फे डिमांड है। क्या वो ये नहीं जानता? उसका मकसद चाहे जो भी हो, अगर उसने तलाक लेने की हिम्मत की तो ये खंडान से बगावत होगी और मेरे पास यूज खत्म करने का रास्ता है। दूसरी बात, यह एक्सीडेंट मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। अब से मुझे कभी व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कितने ढोंगी हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया है? तुमने जिस तरह से इतने धूमधाम से इन दो बातों का ऐलान किया है, तुम सबको ऐसा महसूस कराओगे कि मैं एक ऐसी औरत हूं जो इसी के लायक है। तुम बहुत बेरहम हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? क्या मैंने तुम्हें 3 साल पहले नहीं बताया था कि मुझे नाटक कम करने दिया करो? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हें नहीं पता था कि मेरी अपंगता सच है या झूठ? सच में एक बिना भावनाओं वाले घटिया इंसान हो, और मैं बेवकूफ। तुम बेवकूफ क्या मुझसे प्यार करने लगी? क्या तुम वैसे भी तलाक नहीं चाहती थी, कचरा कहीं के? बहुत अच्छे, बहुत ही बाइया। अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे कोई समस्या नहीं थी। सच में तुम तो बहुत अच्छे कलाकार निकले। मैं खशा हो सकता हूं, तुमने इसे कितनी गहराई से छुपाया था। आखिर तुम हमारे शेन परिवार के ही खून हो। मैंने कभी सोचा क्यों नहीं कि तुमने इसे इतना छुपा कर रखा था। आखिर तुम हमारे शेन परिवार के ही सदस्य हो, मेरे प्यारे भाई। लेकिन आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाई और सौतेली मां होने के नाते आप लोगों को तो मेरे लिए खुश होना चाहिए। रुक जाओ, रुको। मैं उस एक्सीडेंट का हिसाब जल्द ही चुकता करूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी हद में रहो। मैं शेन यूनिटिंग जो कहता हूं वह करके दिखाता हूं। तुम्हें तलाक लेने के लिए किसने कहा? क्या तुमने काफी पैसे बटोर लिए हैं? क्या अब सब खत्म हो गया, सब मिट्टी में मिल गया? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी जिम्मेदारी की भावना है? तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। क्या तुमने कभी भी मेरे वो परिवार की भावनाओं का क्या? अगर मैंने शादी न की होती शेन यूनिटिंग से पैसा लाने के लिए, वो परिवार तो बहुत पहले ही बर्बाद हो गया होता। तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एहसान फरामोश कहीं की। पतिदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? आहा, माँ, क्या आप ठीक हैं? मेरी माँ को दोबारा छूकर दिखाओ। जिया जिया, जिया जिया, जिया जिया, जिया जिया। माँ ठीक है। जिया जिया,
क्या तुम कोई और रास्ता निकाल सकती हो? आखिर वह तुम्हारे पालक पिता हैं। उन्होंने हमारे साथ सिर्फ मारपीट और गाली गलौज की है। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई की फीस भी मैंने खुद कमाई थी। वह किस बात के पालक पिता हैं? अगर हिम्मत है तो वो परिवार से बाहर निकल जाओ। वापस मुझसे भीख मांगने मत आना। हमारा वो परिवार अब बर्बाद हो गया। याजी, गु, जियाजिया का तलाक हो गया है। हमारे वो परिवार के पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। पापा, ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात? अगर मैं शेन यूनिटिंग से शादी कर लूं, तो क्या वो परिवार को फिर किसी सहारे की चिंता रहेगी? हाँ, सही कहा। मेरी बेटी वाकई बहुत समझदार है। शेन यूनिटिंग, तुम दुनिया के सबसे बड़े घटिया इंसान हो। सुंदरी, अकेली हो? ओह नौजवान, काफी हैंडसम दिखते हो। आओ, दीदी के साथ एक ड्रिंक पियोगे? मैडम, शराब नहीं है। कहीं और चलें। कहीं और चलना है? ठीक है, चलो। चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ क्या? कुतिया, यहाँ कोई नहीं है तो नाटक क्यों कर रही हो? आज रात मैं तुम्हें बहुत मजा दिलाऊंगा। तुम दूर हटो। ये क्या? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? आह, बदमाश, क्या इसी हाथ से मेरी पत्नी को छुआ था? आह, आह। कोई लड़ रहा है। कोई है, जल्दी आओ। तुम देख लेना। अरे, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उस बेकार इंसान शेन यूनिटिंग को देखा है। बेकार इंसान कौन है? शेन यूनिटिंग, मुझे उससे नफरत है। हिलो मत। वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। मिस्टर शेन, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं? हो, किसे जरूरत है कि तुम मुझे छोड़ो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो रहने दो। क्या तुम्हारे घर में लिफ्ट नहीं है? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्या तुम पागल हो? सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझसे तलाक ले लिया, और अब मेरी फिक्र कर रहे हो? हमारा रिश्ता ही क्या है? मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। जो मैं कहता हूं वही करो। ज्यादा बकवास मत करो। शेन यूनिटिंग, मुझे तुमसे नफरत है।
अब मैं क्या करूं? शेन यूनिटिंग, क्या वह अकेले ठीक है? आखिर वह चाहता क्या है? उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा। आखिर तुम कहाँ चले गए थे? अरे यार, मुझे क्या हो गया है? मैं हमेशा उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। एक अमीर घर की बहू अब एक मामूली फेरी वाली बन गई हो। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो यहाँ से चले जाइए। यहाँ आप लोगों का स्वागत नहीं है। आखिर याजी तुम्हारी बहन है, तुम्हारा इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। मुझे अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम जैसे घटिया आदमी को मुझसे दूर कर दिया। तुम दोनों को खुशियां मुबारक। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने खही यह औरत मेरी पूर्व पत्नी है और इसे सिर्फ मैं परेशान कर सकता हूं। अगर कोई काम नहीं है तो यहां से दफा हो जाओ। मुझे कैंडी फ्लॉस खाने में परेशान मत करो। लगता है कि मेरे बिना तुम वाकई कुछ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें जाने देने का थोड़ा पछतावा हो रहा है। कमीनी, अभी भी मेरे भाई को लुभा रही हो? भैया, आप कहाँ चले गए थे? आप जैसा काबिल कुंवारा बाहर बहुत खतरे में रहता है। मैं आप जैसे बड़े लोगों को सलाह देती हूँ कि अपनी मर्यादा में रहें। इसे यहाँ से ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। काम में बाधा मत डालो। तुम मेरे भाई से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? क्या मेरी माँ बेहोश हो गई है? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, चलो। लगता है मुझे पहले रास्ते के इस कांटे को हटाना होगा। गू जियाजिया। माँ, जब तक तुम वापस आओगी तुम्हारी माँ बीमारी से मर चुकी होगी। शेन साहब, आप आ गए। सुनिए, मैं सब साफ साफ बता देना चाहता हूं। आपकी माँ बेहोश हुई, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैंने एम्बुलेंस बुलाई है। इसमें क्या गलत है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कमीने कहीं के, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? तुम एहसान फरामोश लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपशब्द कहने की? एवू, क्या तुम मरना चाहते हो? गलतफहमी है, गलतफहमी है। मिस्टर शेन, आपको गलतफहमी हुई है। यह उसकी मां का गुस्सा था कि उसने आपसे तलाक ले लिया। मुझे डॉक्टर की समझ नहीं है। मैं बस एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा हूं। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो उसे अभी के अभी आपके साथ फिर से शादी करने को कहिए। मुमकिन ही नहीं। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। अभी मेरी माँ को यहाँ से ले चलो। तुम तो बस उन्हें अपने पैसे बनाने की मशीन समझते हो। जियाजिया, जियाजिया, यह सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूं। मैं मर जाने के काबिल हूं। यह उम्मीद छोड़ दो कमीने। माँ, चलिए यहाँ से। जियाजिया, इतनी बदतमीजी मत करो। आखिर उसने इतने सालों तक तुम्हें पाला है। माँ, उसे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है। वह एक बेहद नीच इंसान है। जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। हम माँ बेटी एहसान फरामोश नहीं बन सकते। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद से वह अब भी मिसेस शेन है। यह मेरा फैसला है। यूनिटिंग, क्या नशे में होने के बाद इंसान ये सब बातें भूल सकता है? चलो जाओ और पियो। घर चलो। कौन सा घर? मेरा अब कोई घर नहीं है। अरे, क्या तुम मेरे कॉटन कैंडी हो?
क्या तुम वीवी हो? वी मैं कोई वीवी नहीं हूं। मैं शेन यूनिटिंग की पत्नी हूं। मैं जिया हूं। बुरे इंसान, तुम सब बुरे लोग हो। मेरे पति को परेशान मत करो। मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। मत जाओ। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आह, शेन यूनिटिंग, तुमने मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? तुम यह क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से देखो, ये जगह कौन सी है? मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। अगर तुम भविष्य में कभी पीना चाहो तो क्या मैं तुम्हारा साथ दूं? कृपया मुझसे दूरी बनाए रखो। और कल तुमने मेरे परिवार के सामने क्यों कहा कि मैं श्रीमती शेन हूं? क्या तुम नहीं हो? तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। हूं। शेन यूनिटिंग, शुरुआत में हमने यह तय किया था कि तुम्हें पहले शादी करनी होगी, तभी तुम विरासत में ले सकते हो हमारा पारिवारिक व्यवसाय। अब जब तुम्हारा तलाक हो गया है तो क्या हमें फिर से बात करनी चाहिए? शादी इसलिए हुई थी क्योंकि दादाजी किसी को चाहते थे जो मुझ जैसे दिव्यांग व्यक्ति का ख्याल रख सके। लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। मुझ में पूरी क्षमता है कि मैं खुद व्यवसाय को संभाल सकूं। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि जियाजिया प्यार के खातिर शेन परिवार की बहू बने, न कि कोई तथाकथित शगुन वाली दुल्हन। ये वेई के साथ और जियाजिया के साथ नाइंसाफी है। शादी की तारीख अभी घोषित करूं? शेन यूनिटिंग, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाल चल रहे हो। कभी शादी तो कभी तलाक। क्या तुमने हमारे पारिवारिक हितों को बच्चों का खेल समझ रखा है? चलो शेयर धारकों की बैठक में मिलते हैं। तुम्हारे जैसे अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति को शेयर धारकों की बैठक मेरी तरफ से सबक सिखाएगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं। पर अभी के लिए कृपया आप बाहर जाइए, सौतेली माँ, क्योंकि मुझे जियाजिया के साथ शादी की कुछ बातों पर चर्चा करनी है। कौन है तुम्हारी सौतेली माँ? देख लेंगे। रास्ते से हटो। शेन यूनिटिंग, तुम मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करते। हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? मैं तुमसे दोबारा शादी क्यों करूं? तुम क्या कर रहे हो? गू जियाजिया, कल रात तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? मैंने कल रात तुम्हारा ख्याल रखा, इतनी मेहनत से तुम्हारी देखभाल की, तो क्या तुम मुझे इसका कुछ बदला नहीं दोगी? शेन यूनिटिंग, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं थक गई हूं। मुझे घर जाना चाहिए। अब से मुझसे कभी संपर्क मत करना। मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूं। आज क्या बात है? याजे, थोड़े और पैसे उधार दे दो खर्च के लिए। फिर से पैसे उधार? पता नहीं मैं कैसे फंस गई तुम जैसे निकम्मे इंसान के साथ। जरा शेन यूनिटिंग को देखो, इतनी कम उम्र में पूरे शेन कॉरपोरेशन को संभाल रहा है। नीच औरत, अगर उस वक्त तुमने घटिया चालें चलकर मुझे गू जियाजिया से छीना ना होता, तो क्या अब शेन यूनिटिंग को भी छीनना चाहती हो? जल्दी से मेरे लिए पैसे निकालो,
पैसे चाहिए तो गू जियाजिया के पास जाओ। मैंने सुना है कि उसे तलाक के बदले 2 अरब 30 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर हिम्मत है तो जाकर उससे सारे पैसे ले लो। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? जी आजिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक आधिकारिक दर्जा देने की मेरी बात झूठ है? मैं तुम्हें यहां इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे दिल में कोई रहता है जिसे मैं हमेशा से तलाश रहा हूं। शेन यूनिटिंग आज अकेले पड़ गए, है ना? यूनिटिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी अंदर जाने दो। ओह मिस गू, कृपया मुझे और परेशान न करें। मालिक ने कह दिया है कि आप अंदर नहीं जा सकती। तुम कमीने, तो क्या ये सब झूठ था? हां, सब झूठ था। मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपने हथियारे को बाहर ला सकूं। शेन यूनिटिंग, याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कमीने, उसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। कितना बड़ा इत्तेफाक है। ओह, मिस्टर शेन का हाथ इतनी जल्दी ठीक हो गया? ओह, लगभग ठीक हो गया है। ऑल करके खेल है, लास्ट में आग कोई कोई लास्ट में। क्या तुम इसे पकड़कर देखना चाहोगी? इस बार फिर यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हो? अरे कुछ तो बोलो। मैं बस यहां से गुजर रहा था। मैं तो बस कॉटन कैंडी देखी और मुझे तुम पर तरस आ गया। सोचा तुम्हें कुछ पैसे कमाने का मौका दे दूं। तुम जैसे लोग क्या सिर्फ पैसों की ही बात करना जानते हो? ठीक है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, दे दो मुझे। खूं। अरे ठीक है, मैं समझ गया। पैसे कमाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें किराए पर ले रहा हूं। चलो अब। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे इसे मत छुओ, यह इतना महंगा है। क्या आप इसका भुगतान कर पाएंगी? क्या यह कपड़ा बहुत महंगा है? 60 लाख रुपए। यह आपके आने की जगह नहीं है। आप तुरंत बाहर जाइए। यह किस तरह का व्यवहार है? मेरे लिए अपनी दुकान की सबसे महंगी ड्रेसें निकालिए, इन्हें पैक कर दीजिए। सच में? मैडम, ये रही आपकी मांगी हुई हमारी दुकान की सबसे महंगी ड्रेसें। क्या आपने इसे अपने हाथों से पैक किया है? हाँ। तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। क्या? आपने इसे छूकर गंदा कर दिया। ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल मिसेस शेन वाला अंदाजा है। बकवास मत करो। चलो हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। मैंने उसे हाँ क्यों कहा? मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। उफ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे सब पसंद है।
बस बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा चुनूं। नमस्ते सर। ये सभी पैक कर दो। ओह ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या मैं सिर्फ एक चैरिटी नीलामी में आपके साथ नहीं जा रही? तो इतनी सारी ड्रेस की क्या जरूरत है? किसने कहा कि सिर्फ एक है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भविष्य की सभी पार्टियों में मेरे साथ चलो। मिस्टर शेन, क्या आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फीस कम है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। घटिया इंसान, मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। यह एक प्राइवेट नीलामी है। ठीक है, तुम महान हो, तुम सबसे महान हो। जियाजिया, आज रात नीलामी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो मैं उसे तुम्हें तोहफे में दे सकता हूँ। जिया, आज रात की सारी चीजें मैं तुम्हें तोहफे में दे सकता हूँ। अरे बस भी करो, अब जल्दी चलो, मैं काफी थक गई हूँ। गू जियाजिया, तुम्हारी चालें तो वाकई कमाल की हैं। तुम हर जगह टपक पड़ती हो। सुनो, यह आदमी मेरा है, मैंने इसे किराए पर लिया है। तो तुम क्या करना चाहती हो? कल जो चाहे करना, लेकिन आज तुम मुझसे दूर ही रहो। चलो। आइए, सब लोग थोड़ा पास आ जाइए। यह एक बेहतरीन हेतियन जेड का कंगन है, एक सच्चे और अटूट प्यार की तरह, बिल्कुल निर्मल और बेदाग। इसकी शुरुआती बोली 82 लाख रुपए है। हर बार बोली 12 लाख रुपए बढ़ाई जाएगी। यह कंगन काफी सुंदर लग रहा है। क्या तुम्हें यह पसंद है? तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलविदा। नहीं, फिर कभी मत मिलना। डार्लिंग, देखो मैं ही बेहतर हूं ना? वह तो एहसान फरामोश है। अंगूठी, उसे यह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। कमीने। जिया, यह जेड कंगन। सुमिंगजुन, क्या तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूं। जो बीत गया वह बीत चुका है, ठीक है? जिया, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं हमेशा इसकी भरपाई करना चाहता था। अब तुम्हारे पास वो याजी है। तुम दोनों एक साथ खुश रहो। दोबारा ब्रेकअप करके किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी भरपाई होगी। जिया, मेरी बात तो सुनो। मैं इस बार सच में गंभीर हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में गंभीर हूं। तुम क्या कर रहे हो? सुमिंगजुन, तुम मरना चाहते हो क्या? सुमिंगजुन, क्या तुम मारना चाहते हो? शेन युनटिंग, गुजियाजिया का अब तुमसे क्या लेना देना है? अरे, लादई शुरू हो गई। क्या मामला है? क्या मास्टर शेन ने यूज जेद कंगन न मिलने की वजह से मारा? क्या यह मिसेस शन नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर शन को भी धोखा मिला है? मेन कहा था ना कि मत आना। तुम इतनी परेशानी क्यों खदी करती हो? तुमने ही तो मुझे यहां ना आने के लिए मजबूर किया था। चुप रहो, मेन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा हूं। शन युनटिंग, क्या तुम नहीं देख रहे यह कौन सा मौका है? तुम्हारा अपनी पुरानी पत्नी के साथ ये नाता खत्म नहीं हुआ क्या? तुमने हमारे शेन परिवार की नाक कटवा दी है। लगता है इस शेन परिवार को तुम्हारे बड़े भाई जैसे किसी इंसान की हाई जरूरत है। मास्टर शेन, अगर तुम्हें वो जादे कंगन चाहिए था तो बस मुझसे कह देते, मेन पक्का तुम्हें दे देता। क्या ये उसकी पुरानी पत्नी नहीं है? ये शेन परिवार आखिर करना क्या चाहता है? शादी का ये मामला तक सुलझा नहीं पड़ा है, तो फिर कोई इनके साथ काम कैसे करेगा? अब हम क्या करेंगे? कुछ मत बोलो, मेन पैसे दिए हैं, बस एक्टिंग करती रहो।
मेन शेन युनटिंग यहां आप सबका थोड़ा समय लेना चाहता हूं और ऐलान करना चाहता हूं कि मैं अपनी पुरानी पत्नी को प्रपोज करने रहा हूं। हेन, ये क्या हो रहा है? तेरी तो अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं सच में चली जाऊंगी। मुझे क्षमा करें, मैंने पहले तुम्हें खो दिया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दिन में तुम्हारे बारे में सोचता हूं और रात में भी तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारे बिना मैं सांस नहीं ले सकता, तुम्हारे बिना मैं सो नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। मुझे बाद में एहसास हुआ कि टांग सेंग सन वुकोंग के पास ही सबसे सुरक्षित है। मैं तुम्हारा दा शेंग हूं। क्या तुम्हें मैं याद हूं वीवी? मुझे याद है, मुझे याद है। पूरा नाम है मार्शमैलो द शेंग, सही है ना? तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मैं सच में तुमसे बात नहीं करूंगी। वह अब सुधर गया है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में समूह में कोई गलती नहीं होगी। आज हम खुलकर बात कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे और गू जियाजिया के मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मुझे रोकना भी मत। मैं शेन यूनटिंग को पाकर रहूंगी। तुम वाकई में एक घटिया इंसान हो। क्या तुम मुझे ब्रेकअप के पैसे नहीं देना चाहती? उस जेड कंगन के पैसे तुमने मेरे ही कार्ड से चुकाए थे। ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। याजिए, अगर तुम सच में शेन परिवार में शादी कर लेती हो तो भूल मत जाना हमारे पुराने रिश्तों को। कुछ बोलो। तुम बोलो। तुम बोलो। बोलो ना। मैं कह रही हूं कि मैं यह अंगूठी तुम्हें वापस कर रही हूं। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कब पता चला कि मैं ही वेई वेई हूं? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूं? मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या नहीं सोचा था? तो अब मुझे ही तुमसे पूछना होगा। इससे पहले कि तुम्हें सच पता चलता, तुम मुझसे प्यार करते थे क्या उस पुरानी मैं से? तो अगर तुम आज की मैं से प्यार करते हो तो इसका मतलब है कि तुम बदल गए हो। अगर तुम उस पुरानी मैं से प्यार करते हो तो यह भी साबित करता है कि तुम एक बुरे इंसान हो जो किसी और औरत को विकल्प की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बोलो। ओह, तो तुम नहीं बोलोगे? ठीक है, मेरे किराए का समय पूरा हो गया है। मैं अब घर जा रही हूं। दासिंग। सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इसे रिन्यू करना है। कितने समय के लिए? 10,000 सालों के लिए। यंग मास्टर शेन, हमें और कितनी देर घूमना होगा? इस मॉल में कुल 10 मंजिलें हैं। अभी तो सिर्फ 5वीं मंजिल तक पहुंचे हैं। चलते रहो। इसके ऊपर बच्चों का सामान है। हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, तो वहां जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझे याद दिला रही हो कि हमें अब बच्चा कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा मतलब है हमें कहीं बैठकर आराम करना चाहिए। तो आप तब तक कैफे में मेरा इंतजार कीजिए, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है। यंग मास्टर शेन, हम फिर मिल गए। आजकल तुम हर जगह कैसे मिल जाती हो? इसका मतलब है कि हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। यंटिंग, तुम भी न कमाल करते हो।
क्या ये कॉफी मेरी बहन से ज्यादा जरूरी हो सकती है? मेरी बहन पीना चाहती है तो यूज पीने दूना। जो कॉफी में इन पायली है वो सिर्फ तुम पाई सकती हो। यंग मास्टर शेन, हम फिर कभी मिलेंगे। मेन भी तो देखून कि ये कॉफी कितनी अकी हो सकती है। लॉक तो यंग मास्टर शेन की कॉफी पीने के लिए मारे जा रहे हैं। यंग मास्टर शेन, ये कॉफी बस दिखाई है। हे, ये क्या कर रहे हो? मुझे तो ये काफी मीठी लगी। मेरी कॉफी मत पियो। कहीं वो मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला? मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये क्या है? पिछली नीलामी का वेतन। 1,20,00,000। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। 1,20,00,000? शेन साहब, क्या आपने कुछ ज्यादा नहीं दे दिया? ज्यादा नहीं है, तुम इस कीमत के लायक हो। हो? शेन यूनिटिंग अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं? आह, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा डर गई थी। इससे पहले कि तियानचो पता लगाए कि वह कौन है, मैं यहां तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना सावधान होने की जरूरत नहीं है ना? क्या यह काफी नहीं होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूं? ठीक है, तुम मेरे साथ शेन परिवार के घर चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर तो यहीं रहना बेहतर है। तुम सोफे पर सोगे। मेरी हैसियत को देखते हुए क्या मेरा सोफे पर सोना शोभा देता है? बिल्कुल शोभा देता है। हेलो छोटे मालिक, मैंने पता लगा लिया है। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी एक मीटिंग के लिए ऑफिस जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? वो याजे, उसे मुझसे क्या काम है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगी? क्या हमारे बीच कोई ऐसा साझा फायदा है जिसके लिए हमें साथ काम करना पड़े? शेन यूनिटिंग तुम्हारे साथ इस तरह लुका छिपी का खेल खेल रहा है, क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं होती? मैं उससे बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं उससे नफरत क्यों करूं? पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने तुम्हारी जो हालत की थी, क्या तुम्हें अब भी सबक नहीं मिला? मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है तो चलो काम की बात करते हैं। तुम 3 साल तक शेन यूनिटिंग के साथ रही हो, तुम्हारे पास पक्का उसके कई राज्य होंगे। चलो अपनी कीमत बताओ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होता भी तो मैं उसे नहीं बेचती। मेरी माँ की खातिर मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। शेन यूनिटिंग के सब्र की एक सीमा है। क्या तुम ठीक हो जिया? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने बस एक शुक्रिया कहा। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। सुमिंगजन, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी अपनी जिंदगी अच्छे से जीना ही सबसे बड़ी बात है।
क्या तुम नहीं जानना चाहती कि शेन यूनिटिंग को मारने की कोशिश कौन कर रहा है? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें जरूर आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? मुझे बताया तक नहीं। आज रात मेरे साथ घर चलो। क्या? यूनिटिंग? क्या जमीन पर खून है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। छोटे मालिक, पता चल गया है। नोट, धमकी भरा पत्र और पिछली बार वाला मुखौटा सब वुयाजी ने किया था। तुम वुयाजी से संपर्क करो, कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए खुद पे हाल करोगे। क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है उसने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। मास्टर शेन पर इतना गहरा असर छोड़ना मेरे लिए गर्व की बात है। यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या सच में? क्या ये वही अंदाज नहीं है जो तुम्हें पसंद है? शुक्रिया मास्टर शेन। मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं। आप अपना भला बुरा खुद देख लो। शेन यूनिटिंग। गाड़ी में बैठो, पहले खाना खाने चलते हैं। ओह, क्या अभी जाना जरूरी है? मुझे थोड़ा जरूरी काम है। मुझे अब निकलना होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तो फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। जियाजिया, तुम आ गईं। जियाजिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आईं। चलो चलो, हम कुछ अच्छा खाने चलते हैं। बेकार की बातें बंद करो। जल्दी बताओ मुझे, शेन यूनिटिंग के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है? जियाजिया, मुझे एक और मौका दो। मैं पक्का तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अरे, यहाँ से दफा हो जाओ। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जियाजिया, मेरी बात तो सुनो। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। शुरुआत में ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार थे और कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। वुयाजी ने कहा था कि वह मेरी मदद कर सकती है, तभी मैं उसके साथ रहने के लिए राजी हुआ। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। अब यह सब कहने का क्या फायदा? जियाजिया, मेरा भी इस्तेमाल किया गया था। चलो हम फिर से एक हो जाते हैं। तुम उठो, पहले तुम खड़े हो जाओ। सुमिंगजुन, तुमने साफ साफ सुना। मैं इसे आखिरी बार कह रही हूं। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब कोई बेकार की उम्मीदें मत रखना। और भविष्य में मुझे बाहर मिलने के लिए मत बुलाना। मुझे डर है कि शेन यूनिटिंग गलत समझेंगे। जियाजिया, शेन यूनिटिंग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम उनकी व्यावसायिक योजना की बस एक मोहरा हो। तुम उनकी बलि का बकरा बन रही हो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ होने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम पहले से ज्यादा चालाक हो गए हो। लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। शेन यूनिटिंग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? साहब, साहब, आपका फोन बज रहा है। हेलो, आपका दोस्त बहुत ज्यादा पी चुका है।
कृपया आप आकर उन्हें यहाँ से ले जाइए। ठीक है, तब तक आप उनका थोड़ा ख्याल रखिए। जी ठीक है। यूनिटिंग यूनिटिंग। क्या आपने ही अभी कॉल किया था? आपका दोस्त बहुत ज्यादा पी चुका है। हाँ जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, हम अभी जा रहे हैं। यूनिटिंग, आओ चलिए। सुनिए, नमस्ते। मैंने अभी आपको कॉल किया था। आपने कहा था कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा पी चुका है। देखिए, जो लोकेशन आपने मुझे भेजी थी, क्या वो यही है? यही, लेकिन अब तो एक मैडम उन्हें अपने साथ ले गई हैं। मिसेज शेन, शेन साहब जाग गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात आपने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए आपने मुझे जाने नहीं दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जियाजिया को कुछ नहीं बताऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। वो याजी की सारी जानकारी निकालो। तुम कल रात कहाँ थे? मेरा तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? और कल जब मैं तुम्हें लेने आई थी तो उन्होंने कहा कि कोई सुंदर लड़की तुम्हें अपने साथ ले गई। तुम कहाँ चले गए थे? तुम सुमिंगजुन से मिली, वह किस सिलसिले में था? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? किसी ने मुझे गुमनाम रूप से तस्वीरें भेजी थीं, और अगर मैंने तुम्हारा पीछा किया भी तो क्या हुआ? तुम उससे अकेले में मिलने क्यों गई थी? क्या तुम फिर से अपना पुराना रिश्ता जोड़ना चाहती हो? मुझे इस बात का जवाब दो। हाँ, असल में मैं एक कार से टकराने ही वाली थी कि उसने मेरी जान बचा ली। उसने कहा कि वह जानता है कि तुम पर हमला किसने करवाया था। कार से टकरा गई थी? तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मेरा तुमसे संपर्क हो पाता तो बताती ना। कहाँ चोट लगी है? मुझे देखने दो। अरे मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे अपने मामले मैं खुद संभाल लूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा की परवाह है। लेकिन आखिर यह फोटो जानबूझकर किसने खींची होगी? वेटर। जियाजिया, कितना इत्तेफाक है। तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? यह साबित करता है कि मेरा और जियाजिया का रिश्ता बहुत गहरा है। वैसे मैंने भी नहीं खाया है। जियाजिया, चलो साथ में खाते हैं। वेटर, ऑर्डर लो। मुझे भूख नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। कोई बात नहीं, साथ में खाते हैं। शेन यूनाटिंग, मैं आज यहां कुछ बातें बताने आया हूं। हम दोनों जानते हैं कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, और मैं इस बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं। तो फिर तुम मेरे बारे में भी थोड़ा गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम जैसे कचरे की मदद चाहिए? शेन यूनाटिंग, तुम बहुत घमंडी हो। लगता है तुम्हें मेरा बचा हुआ खाना पसंद है। यूनाटिंग, रुको। यूनाटिंग, बस करो, बस करो। शेन यूनाटिंग, मैं तो नेकदिली से मदद करने आया था और तुमने मेरी ऐसी तौहीन की। तुम रुको, जरा देख लूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने दोबारा जियाजिया को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा।
मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। यह सब तुम्हारी गलती है, कमीनी कहीं की। चुप रहो। शेन यूनटिंग वह कमीना, वह सच में लालच में नहीं आया। डायना, क्या तुम सफल नहीं हुई? सौतेली मां, तुम भूलना मत, मैंने तुम्हें एक समय सीमा दी है। मुझे पता है, पता है। नाराज मत हो। तुमने उससे लड़ाई क्यों की? मैं उसका तुम्हें बुरा भला कहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस करो। जी आजिया, मैं आगे से तुम्हें मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या तुम जल रहे हो, दाशिंग? तुम्हारी कार से टक्कर होने की बात शायद उसने ही तय की थी। उसने तुम्हारी जान दांव पर लगाने की हिम्मत की, तो मैं भी उसे इसकी कीमत चुकवा कर रहूंगा। मास्टर शैन, उन दोनों से कहो कि थोड़ा संभल कर रहें। हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम्हें जियाजिया के करीब जाने की हिम्मत किसने दी? जियाजिया इसके लिए खुद राजी हुई थी। और क्या उसे गाड़ी से टक्कर मरवाने वाले भी तुम ही थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया। जब तुम अपनी गलती मानने से इनकार कर ही रहे हो। जब भी मेरे साथ बाहर जाती हो, क्या हमेशा इतनी खूबसूरत बनकर तैयार होती हो? ज्यादा खुद पर मत इतराओ। मैं पुराने दोस्तों के साथ रियूनियन में जा रही हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, उन्होंने परिवार को साथ लाने के लिए नहीं कहा है। तो तुमने मान लिया कि मैं तुम्हारा परिवार हूं? समझो कि अभी तुम सिर्फ ट्रायल पर हो। जरा अपनी इस बेकार हालत को तो देखो। मैं तुम्हें अब एक पैसा भी उधार नहीं दूंगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं गुजियाजिया को हासिल नहीं कर पाऊंगा, और तुम भी शेन यूनिटिंग से शादी नहीं कर पाओगी। तुम जैसे निकम्मे इंसान को क्या वो कभी पसंद भी करेगी? मुझे बस थोड़े और पैसे उधार दे दो। एक बार मैंने गुजियाजिया को पटा लिया तो शेन यूनिटिंग तुम्हारा हो जाएगा। थू है तुम पर। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। क्या पता तुम फिर से उन पैसों को जुए में उड़ा दो। ऐसा नहीं है तो अपने बाप से मांगो। अगर तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं हैं तो मेरे लिए सूदखोरों से उधार लो। शेन परिवार के समर्थन के बिना वो परिवार के लिए भी गुजारा करना मुश्किल है। फिर से वही शेन यूनिटिंग। क्या वह गू जियाजिया इतनी भोली है? तुम पहले कोई रास्ता निकालो। वह निश्चित रूप से जाल में फंस जाएगी। अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वीडियो सार्वजनिक कर दूंगा। चीयर्स, बड़े दिनों बाद मिले। जियाजिया, हमें लगा था कि तुम इस रियूनियन में आने से कतराओगी। मुझे किस बात की शर्म होनी चाहिए? सच तो यह है कि सबको हमदर्दी है। तुम उस अमीर परिवार की बस एक कठपुतली बनकर रह गई हो। हाँ,
मैं एक कठपुतली ही हूँ। अच्छा, लगता है तुम मजे में हो। मुझे लगा था कि मेरे और शेन यूनिटिंग के बीच जो कुछ भी हुआ उसका तुम पर बुरा असर पड़ेगा। ओहो, देखो तो मेरी जुबान भी कितनी फिसलती है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे और शेन यूनिटिंग के बीच क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। वो याजी, क्या ऐसा है कि जो भी चीज मुझे पसंद होती है तुम्हें वही छीननी होती है? गुजिया थम। शेन यूनिटिंग, शुक्र है मैं सही वक्त पर पहुंच गया। मास्टर शेन, आप यहाँ कैसे आए? मिस वू, हमारा हिसाब बाद में चुकता करेंगे। चलो यहां से। शेन यूनिटिंग, तुम्हारे और वो याजिए के बीच क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक बार जब मैं इस पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच कर लूं तो मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से समझा दूंगा। तुम आगे से वो याजे से दूर ही रहना। लगता है कि इस मुसीबत ने मेरा फायदा ही कर दिया। आखिरकार मुझे तुम्हारा यह जलन वाला रूप देखने को मिल ही गया। मुझे वाकई उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और कोई मुझे तुमसे छीन नहीं सकता। मुझे पता चला है कि वू याजी और सू मिंगजुन के बीच लगातार पैसों का लेन देन रहा है। नीलामी शुरू होने से ठीक पहले उसने सू मिंगजुन को 3.5 करोड़ रुपए भेजे थे। होटल की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? क्या वू याजी ने उसे मिटा दिया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर उसे चेतावनी दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। बस उस पर अपनी नजर बनाए रखो। जी समझ गया, जी समझ गया, जी समझ गया बॉस। क्या कॉटन कैंडी को इस आकार में बनाना, क्या इससे ये थोड़ी बेहतर बिक पाएगी? कॉटन कैंडी को छोड़ो, आज छुट्टी है। चलो बाहर घूमने चलते हैं। ठीक है। हेलो। शेन यूनिटिंग, घर में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम कहां हो? तुम खुद को देखो, देखो क्या गुल खिलाए हैं तुमने। क्या हुआ? लगता है घर में कुछ हुआ है। मुझे एक बार वापस जाना होगा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? शेन यूनिटिंग, तुमने वाकई हमारे शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये तो वाकई हमारे शेन परिवार की नाक कटवा दी है। मैं गर्भवती हूं। जिया, मुझे पता है कि तुम खुश नहीं हो, लेकिन बच्चा तो मासूम है। हम उसे बिना पिता के पैदा तो नहीं होने दे सकते ना। तो जाओ और बच्चे के पिता को ढूंढो। तुम मेरे सामने ये बेचारी होने का नाटक क्यों कर रही हो? बच्चा यूनिटिंग का है, यूनिटिंग का बच्चा। मुझे डर था कि कहीं तुम कोई गलत कदम न उठा लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो। उसे किस बात का बुरा लगेगा? जब तुम पहले से ही उसके बच्चे की मां बनने वाली हो तो फिर तुम्हें। वो याजी, तुमने मुझे फंसाया है। मुझे भी अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यूनिटिंग, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी अस्पताल चली जाती हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शादी के 3 साल बाद भी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ। ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम इसे खत्म कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। जियाजिया, तुम चिंता मत करो। तुम जो चाहते हो मैं वो सब पूरा कर सकती हूँ। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैं सुन रही हूँ, तुम अपनी सफाई दो। मैं नशे में था और तुमने मुझे उस होटल में छोड़ दिया था। वह चुपके से मेरे कमरे में घुस आई
लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वह ऐसा क्यों कह रही है कि बच्चा तुम्हारा है? मुझे क्या पता। जियाजिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बच्चा सुमिंगजुन का है? मुमकिन है। ये बच्चा किसका है मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का पिता बनूंगा। सुना है कि आपने अपनी साली के साथ संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई, क्या यह सच है? मिस्टर शेन, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मिसेज शेन मां नहीं बन सकती? मिस्टर शेन, सुनिए मिस्टर शेना, अरे अरे तुम यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? शेन यूनटिंग, तुम देखते क्यों नहीं हो कि तुमने शेन परिवार की नाक कितनी बुरी तारा कतवा दी है? गुस्सा मत होइए। मार्डोन से गलती होना एक आम बात है। अभी तुम्हारा जैसा रवैया है उसके हिसाब से शेन ग्रुप संभालने की तुम्हारी क्या औकात है? बख्शा मेरा नहीं है। मेन जाल्द है इस मामले को सुलझा लूंगा। सुलझागे? अरे जारा देखो तो साही कि शेन परिवार की शेयर्स कितनी बुरी तारा से गिर चुके हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो। जब तुम कहते हो कि तुम इस सुलझा लोगे तो मैं तुम्हें वक्त देती हूं, लेकिन तब तक शेन ग्रुप के मामलों में तुम आप कोई दखल नहीं दोज। डायरेक्टर का पद आप सिमिंगचेंग संभालेंगे। दिखाए। वाइस, जाने से पहले अपना ऑफिस बिल्कुल साफ कर देना। दिखाए। आप सबको शुभकामनाएं। उन्होंने आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है और बड़े अधिकारियों की जगह अपने लोग रख दिए हैं। वे सच में बहुत बेताब हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका कंपनी में वापस आना और भी मुश्किल हो सकता है। कोई जल्दी नहीं है। अभी जाल समेटने का वक्त नहीं आया है। तुम उन पर नजर रखो। जी। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। जियाजिया, मैं हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जियाजिया, तुमने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया। क्या कोई परेशानी है? एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मछली कांटे में फंस गई है। पक्का फिर से उसी शेन नाम के आदमी के लिए आई हो ना? क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है यह साबित करने के लिए कि वह बच्चा शेन यूनिटिंग का नहीं है? जियाजिया, तुम्हें शेन यूनिटिंग पर इतना भरोसा क्यों है? अगर वह बच्चा उसी का निकला तो? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो या नहीं? मैं इसके बारे में कुछ सोच सकता हूं, लेकिन जियाजिया, मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हारा यह एहसान जरूर चुका दूंगी। जियाजिया, मैं यह सब इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम मुझसे दोबारा नफरत न करो। पहले सबूत ढूंढ लो, फिर बात करेंगे। बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है? मैं यह सब सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके पास पिता ना हो। तुमने ली श्याओझू के साथ हाथ मिलाकर यह सब इसलिए किया है ताकि तुम मुझे शादी के लिए मजबूर कर सको और मैं वो परिवार का समर्थन करता रहूं। यह सिर्फ बच्चे के लिए है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वजह क्या है। अगर मेरी साख को नुकसान पहुंचा तो इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। पर तुम्हारी सौतेली मां ने। मैं शेन ग्रुप का मुखिया हूं, समझे? जब तक मैं हां ना कहूं, उसने तुमसे जो भी फायदे देने के वादे किए हैं, तुम्हें उनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। शेन यूनटिंग, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार हूं। इसे यहां लाओ, मुझे देखने दो। दे दो, मुझे दो।
क्या तुम ठीक हो? या तो तुम खुद इसे मुझे दे दो या फिर मैं इसे खुद ले लूंगा। आज के बाद मुझे फिर कभी मत दिखना, वरना मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगा उतनी बार पीटूंगा। दफा हो जाओ। बेकार कहीं की। क्या तुम अभी तक गई नहीं? क्या तुम ठीक हो? तुम यहां कब आई? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मैं तो बस इत्तेफाक से यहां से गुजर रही थी। शुक्र है कि मैंने देख लिया, वरना अगर उन रिपोर्टरों ने फोटो खींच ली होती तो वे फिर से कुछ भी बकवास लिखने लगते। पता है, तुम फिक्र मत करो। क्या बात है? तुम वो याजी से क्यों मिलना चाहते थे? मैं असल में उसके साथ मिलकर एक नाटक करना चाहता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सब खराब कर दोगी। अजी को वू याजी ने बुलाया था। मुझे लगता है कि ली शियाओझू ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर करना चाहती है। उफर। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों? दिन में फिर से मुंह की खानी पड़ी। जो भी कहना है जल्दी कहो। मैं तुमसे यह पूछना चाहता था कि क्या वह बच्चा सच में शेन यूनिटिंग का ही है? इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्या होगा अगर तुम मेरे बच्चे का इस्तेमाल शेन यूनिटिंग को धमकाने के लिए कर रही हो? सू मिंगजुन, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। ओहो हो, मैं तो बहुत डर गया। अरे यार, वैसे मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं पत्रकारों को बताना चाहता हूं। हाँ, बच्चा शेन यूनिटिंग का नहीं है, बल्कि सू मिंगजुन तुम्हारा है। अगर तुम्हें सच में वो पैसे चाहिए तो इस राज्य को अपने सीने में ही दफन रखना। तुम बस इंतजार करो। खबर आ गई है। खबर आने के बाद से शेन ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। आज तुम्हें अकेले में यहां बुलाया है क्योंकि घर की बदनामी बाहर नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा की है और हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम चेयरमैन बनने के लायक नहीं हो। क्या उन्होंने दूसरे भाई को कार्यभार संभालने के लिए कहा है? अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यह बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। आप सभी इसे एक साथ देखें। एक बार खबर बाहर आ जाने दो तो हम शेन यूनिटिंग पर कीचड़ उछालेंगे। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें बाकी का आधा हिस्सा भी दे दूंगा। हम सभी महिलाएं हैं, मैं समझ सकती हूं। बस तुम चुपचाप सहयोग करो। मैं पत्रकारों के सामने नाटक करूंगी और मैं गारंटी दे सकती हूं कि मैं तुम्हें शेन परिवार की बहू बनवा दूंगी। छम्मा। मैं यह सब शेन ग्रुप की भलाई के लिए ही कर रही हूं। तुमने अपनी साली को गर्भवती कर दिया है। इस बात ने पहले ही शेन परिवार का नाम खराब कर दिया है। मेरे पास साबित करने के लिए सबूत है कि यह बच्चा शेन यूनिटिंग का नहीं है। हाँ, बच्चा शेन यूनिटिंग का नहीं है। यह तुम्हारा है, सू मिंगजुन। ये रिकॉर्डिंग नकली है। शेन परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत दया दिखाई है। जब से मैंने तुम्हारे पिता से शादी की है, लोग हमेशा मुझे दूसरी औरत ही कहते रहे हैं। बच्चा भी चला गया। अंत में उसने मुझे सिर्फ एक घर दिया। सिर्फ एक घर? क्या मुझे उस एक घर की परवाह है? मुझे बेशुमार पैसा चाहिए। मिंगचेंग,
मेरे पक्ष में कुछ तो बोलो। अगर तुम अब भी चाहते हो अपना वाइन यार्ड, तो मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूं। शेन यूनिटिंग, वाइन यार्ड को हाथ मत लगाना, वह मेरी जान है। अगर ऐसा है तो अपने वाइन यार्ड का ख्याल रखो और शेन परिवार के मामलों से दूर रहो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, शेन ग्रुप के बड़े अधिकारी अब सब हमारे लोग हैं। तुम्हारा शेन ग्रुप में वापस आना इतना आसान नहीं होगा। शेयरधारक पैसों की वजह से शेन मिंगचेंग के साथ गए थे, तो स्वाभाविक रूप से वे पैसों के लिए ही धोखा देंगे। तियानचो, तुम पुराने घर जाकर उन पर नजर रखना जारी रखो। वे निश्चित रूप से यही नहीं रुकने वाले हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। ये रिकॉर्डिंग कहां से मिली? मैंने एक दोस्त से मदद मांगी थी। कौन? वस्तु मिंगजुन था जिसने वू याजी के मुंह से सारी बातें निकलवाई। बस इतना ही था। तुमने उससे क्या वादा किया है? अभी कुछ तय नहीं किया, बस इतना कहा कि काम पूरा होने के बाद मैं उसे इनाम दूंगी। समझ गया। इस मामले को मैं खुद संभालूंगा। बेहतर होगा कि मैं ही इसे करूं। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हूं। तुम यहां कैसे? जियाजिया कहां है? मैं यहां धन्यवाद देने आया हूं मिस्टर वू द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग के लिए। कार्ड में जो 1,15,00,000 रुपए हैं वे इनाम हैं। शेन यूनिटिंग, तुम किसका अपमान कर रहे हो? मैंने जियाजिया की मदद पैसों के लिए नहीं की थी। मेरे सामने यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जुआ खेलने और कर्ज में डूबे होने की सारी जानकारी निकाल ली है। जब तुम्हें वू याजी से पैसे नहीं मिले तो क्या तुम फिर से जियाजिया का फायदा उठाने आ गए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जियाजिया से दूर रहो। क्या तुम्हें लगता है कि 1,15,00,000 देकर तुम मुझे टाल दोगे? देख लेंगे। कर्ज वसूलने वाले अब घर के दरवाजे तक आ गए हैं। यह एहसान फरामोश इंसान मेरा फोन तक नहीं उठा रही है। जियाजिया वैसी इंसान नहीं है। चुप हो जाओ। वो जियाजिया वो कमीनी, वो किसी काम की नहीं है। याजी, तुम जियाजिया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हमारा वो परिवार जो इस हाल में है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। तुम अब भी उसकी तरफदारी करने की हिम्मत कर रही हो? अगर मेरे पापा ने तुम लोगों को पनाह न दी होती तो तुम जैसे आवारा कुत्तों का यंग मास्टर शेन, पहले जो भी हुआ वो सब याजी की गलती थी। मैं उससे कहूंगा कि वो आपसे माफी मांगे। क्या आप देख सकते हैं कि क्या हमारे वू परिवार को एक और मौका मिल सकता है? वू परिवार का दिवालिया होना अब तय है। अंकल, बेहतर होगा कि आप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लें। मुझे यकीन है कि आपके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वू परिवार मेरे हाथों बर्बाद नहीं होना चाहिए। रास्ता तो एक है, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप तैयार हैं या नहीं। वू परिवार की इज्जत बचनी चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बथानी कार में बचनी। बस आप अपने हिस्से के सारे शेयर मेरे नाम कर दीजिए। मैं कर्मचारियों की बाकी रुकी हुई तनख्वाह चुका दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि मैं वो परिवार को बेच दूं? क्या आप वो परिवार को पूरे उद्योग का मजाक बनते देखना चाहते हैं, या फिर ये पैसा लेकर किसी और शहर में आराम से रहना चाहते हैं? फैसला आप कीजिए। ऐसा कभी मत सोचना। माँ, मेरे साथ यहां से चलिए। मुझे माफ कर दो। पहले तुम्हारी माँ बहुत कमजोर थी, जिस वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। तुम नमक हराम कहीं की। मुझे तुम दोनों को उस वक्त पनाह देनी ही नहीं चाहिए थी। मनहूस कहीं की। बिल्कुल कमीनी। अपनी गंदी जुबान बंद करो। माँ, चलिए।
मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। समय खत्म होने के बाद मैं इंतजार नहीं करूंगा। तुम वो लिए के शेयर चाहते हो? क्या तुम वो परिवार को खरीदना चाहते हो? हालांकि वो परिवार अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन उनकी बिजनेस चेन अभी भी काफी सही है। अगर कोई और नेतृत्व करे तो इसे बचाया जा सकता है। लेकिन आप पहले से ही काफी व्यस्त हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पर्याप्त समय नहीं देता? तो क्या मैं इसकी भरपाई कर दूं? अगर वो लिए अपने शेयर देने को तैयार हो जाए तो वो परिवार का बिजनेस तुम संभालोगी। कैसा रहेगा? क्या? मेरे पेट में अभी भी तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम वाकई मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ, भले ही यह बच्चा शेन यूनिटिंग का न हो, पर क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि यह मेरा ही है? सू मिंगजुन, तुम वाकई में बहुत बेशर्म हो। अपने ही बच्चे को नहीं पहचान रहे। खैर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। वो या जी, क्या तुम बच्चे का इस्तेमाल करके शेन परिवार में शादी नहीं करना चाहती थी? अब जब रईस खानदान का सपना टूट गया तो मेरे पास इसे संभालने के लिए आ गई। तुम मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। क्या तुम्हें अभी भी वो 20 करोड़ चाहिए? अगर चाहिए तो 7 काम करते रहो। जरा अपनी हालत तो देखो। अभी तुम जिस हाल में हो, मुझसे सहयोग की बात करने की तुम्हारी क्या औकात है? मुझे पता है कि उसकी कमजोर रग कहाँ है। कमजोर रग? ओहो, जिया जिया, यहाँ थोड़ी देर मम्मी का इंतजार करो। मैं जरा शौचालय तक जाती हूँ। टिन हूँ। सू मिंगजुन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मेरा फोन ना ही उठा रही हो। मैं तुम्हें इतना याद कर रहा था कि मुझे तुम्हारी याद की बीमारी हो गई है। सीधे सीधे बात करो। क्या मैं नहीं कहा था कि अगर मैं तुम्हें वो याजे की रिकॉर्डिंग ला कर दूंगा तो तुम मुझे बड़ा इनाम दोगी? अब जब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या शेन यूनिटिंग ने पहले ही तुम्हें 1 करोड़ 16 लाख नहीं दे दिए हैं? वो 1 करोड़ 16 लाख शेन यूनिटिंग का इनाम था। अब और कितना चाहिए? ये तो तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें 1 करोड़ 16 लाख और दूंगी। इसके बाद मुझसे कभी मत मिलना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मां की जान की कीमत क्या है? नमस्ते। आप जिस उपयोगकर्ता को कॉल कर रहे हैं वो अभी संपर्क से बाहर है। मेरी माँ कहाँ है? तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ कहाँ है? वो याजी ने वाकई सच कहा था। तुम्हारी माँ वाकई तुम्हारी जान है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मुझे बस पैसा चाहिए। जहां तक वो याजी की बात है कि वो क्या चाहती है, तुम्हें खुद जाकर उससे पूछना होगा। यजी, तुम ये क्या कर रही हो? इसका सारा दोष अपनी बेटी को दो। वो अपनी हाइन भूल चुकी है। वो हर मोड पर मुझसे भिड़ती है। डारो मैट, मेरा मकसद तुम नहीं हो। वो याजी, मेरी माँ कहाँ है? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम्हारी माँ, तुम्हारी वजह से मेरे पिता आईसीयू में भर्ती हैं। अब इस हिसाब को कैसे बराबर किया जाए? जो भी बात है मुझसे करो। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरा निशाना तो तुम ही थी। अगर तुमने इस बारे में शेन यूनिटिंग को बताया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी नहीं मिलने दूंगी। याजी, सुनो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो। क्या तुम ऐसा करोगी? ठीक है,
अगर तुम चाहती हो कि माँ सही सलामत रहे तो चुपचाप मेरी बात मानो। यह दूध पी लो। मेरी पत्नी आजकल कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी है। यूनिटिंग, तुमने कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो तुम उसे संभाल लोगे। क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल। तुम आखिर क्या गलती कर सकती हो? शेन यूनिटिंग, मुझे माफ कर दो। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वह मैंने तुम्हें दे दी है। मेरी माँ कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है? तुमने हमारे वो परिवार को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या शेन यूनिटिंग ने अपने शेयर्स तुम्हें नहीं दिए? अभी इसी वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और बिना किसी कीमत के अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो। देखती हूँ अब तुम अपनी अकड़ कैसे दिखाती हो। मालिक, अब लगभग हर तरफ आपके द्वारा वू फैमिली एंटरप्राइजेस के अवैध अधिग्रहण की खबरें हैं। क्या पता चला कि डेटा किसके कंप्यूटर से लीक हुआ है? आपके कंप्यूटर को छोकर मैंने सबकी जांच की है, कहीं कोई सुराग नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आपके कंप्यूटर से ही लीक हुआ हो? नामुमकिन है। मेरे कंप्यूटर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दूध पी लो। मामला इतना भाग गया है कि निश्चित रूप से कोई न कोई जांच करने आएगा। आपको तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं डरता। जो सच्चा होता है उसे किसी का डर नहीं होता। मिस्टर शेन, हमें एक गुमनाम शिकायत पत्र मिला है। कृपया जांच के लिए हमारे साथ चलें। यूनिटिंग, ये सब कैसे हुआ? मैं ठीक हूं। तुम चिंता मत करो। यहीं रहकर मेरे वापस आने का इंतजार करो। मिस्टर शेन, चलिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह शेन परिवार के व्यापार का डेटा है? तो फिर यह शेन यूनिटिंग के गलत तरीके से अधिग्रहण का सबूत कैसे बन गया? क्या अब ये सब कहने का कोई मतलब है? शेन यूनिटिंग की आज जो हालत है वह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे धोखा दिया। भले ही तुम्हें पता होता कि यह डेटा शेन यूनिटिंग को बर्बाद कर देगा, क्या तुम तब भी इसे नहीं चुराती? क्या तुम अपनी माँ को छोड़ सकती थी? शेन यूनिटिंग तो तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के प्यार करेगा, लेकिन क्या उसके लिए तुम्हारे प्यार में कोई झिझक थी? आखिर यहां और कब तक रुकना होगा? हर दिन बस इसे देखते रहना पड़ता है। इस बुढ़िया को देखकर मैं बोरियत से मरा जा रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी बस उस पर नजर रखना है। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें वो 1 करोड़ रुपए दे दूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि वो फर्जी आंकड़े शेन यूनिटिंग को बर्बाद करने के लिए काफी होंगे? जरा सोचो, अगर शेन यूनिटिंग को गू जियाजिया की गद्दारी के बारे में पता चले तो उसका क्या रिएक्शन होगा? अब असली मजा आएगा। याजी, मिन्नत करती हूँ कि जियाजिया को चोट मत पहुंचाना। तुम अपनी फिक्र करो। छोटे मालिक, मालकिन ने मुझे आपको पहले लेने के लिए भेजा है। शायद वो आपके लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रही हैं।
एक बार फिर से कहो। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुमने क्या कहा? ब्रेकअप। गू जियाजिया, तुम्हारा क्या मतलब है? शो ग्रुप अब मेरा है। मेरे लिए तुम अब किसी काम के नहीं रहे। अधिग्रहण का डेटा और नए प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, क्या तुमने ही इसे लीक किया है? हाँ, मैं ही हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। जियाजिया, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? हम मिलकर इसे सुलझा लेंगे, ठीक है? अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जाओ और मैडम के बारे में पता लगाओ कि वे हाल ही में कहां गई थीं और किन लोगों से मिली थीं। तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया है। प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जब इतना मजबूत सबूत मेरे हाथ में है तो तुम हमेशा मेरी हर बात मानोगी। वो याद जी, मुझे मजबूर मत करो। अगर मैंने मजबूर किया तो क्या कर लोगी? अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही डूबेगी। जो भी आपने मुझसे करने को कहा था मैंने वो सब किया। अब जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ है? हटो यहाँ से। याजे, याजे, याजे। हेलो छोटे मालिक, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार मैडम का पीछा कर रहा हूं, लेकिन मैडम और वो याजे काफी बार मिल रही हैं। मगर वो याजे असल में क्या चाल चल रही है, इस बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली है। नजर बनाए रखो। जी ठीक है, बेफिक्र रहिए छोटे मालिक, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सुनो, मैडम बाहर निकली हैं। याद रखना कि छिपकर रहना है और हर पल मैडम की सुरक्षा का ख्याल रखना है। समझ गया। अब आजकल वो याजी के साथ बहुत ज्यादा संपर्क में है और उन्होंने आपके द्वारा दिए गए सारे शेयर भी वो याजी को वापस कर दिए हैं। जियाजिया ने ऐसा क्यों किया? मैम साहब, क्या वह हमेशा से वो परिवार से बदला नहीं लेना चाहती थी? तो फिर उन्होंने सारे शेयर वापस क्यों कर दिए? वह वो परिवार से इतनी नफरत करती हैं कि यह उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मर्जी से नहीं किया होगा। जब तक कि क्या आंटी के बारे में कोई खबर है? लो, याजी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मुझे मत छुओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। वो याजी, तुम तो सच में दिन ब दिन और भी ज्यादा अभिमानी होती जा रही हो। ये क्या हो रहा? जिया जिया, तुम यहां कैसे पहुंची? तुम्हारा पीछा किया गया है, तुमने सब बिगड़ दिया। डरना क्या है, वो अकेली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया जिया, चलो माँ को देखो। माँ, जी, आज आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हॉस्पिटल जाना है? तकलीफ हो रही है? आप तुम्हें एहसास होगा कि जब मेरे पिता को आईसीयू में रखा गया था तो मुझे पार क्या बेटी होगी। वो याजे, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले चलो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। भूल जाओ। सुनिए डॉक्टर जंग मेन, मेरे पिता। बेटा, तुम्हारे पिता को क्या हुआ? मेरे पिता गुजार गए।
पापा। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। माँ, तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। मैं तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हें मेरे पापा की मौत का बदला चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अभी हाथ छोड़ो, तुम उसे मार डालोगी। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें मेरे पापा की मौत की कीमत चुकानी होगी। शांत हो जाओ। तुम सीधे खड़े रहो, पुलिस बस आती ही होगी। पुलिस? चलो 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 चलो। रुको। माँ, क्या आप ठीक हैं? आह धत्त, आह धत्त, अब और नहीं भागूंगा, बस बहुत हुआ। कमीने, वो याजी कहाँ है? वह मेरे साथ भागने के लिए तैयार नहीं थी, वह खुद ही भाग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। शेन यूनिटिंग, एक मर्द की तरह जिया का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, अब सब ठीक है, सब ठीक है। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो घर चलते हैं। जाना है? कहाँ जाओगे तुम? वो याजी, एक के बाद एक गलतियां करना बंद करो। मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता की जान गई है। मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। आह मामा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करती हूँ माँ। जियाजिया, हाँ तुम शेन यूनिटिंग के साथ हमेशा खुश रहना। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ अपनी ताकत बचाओ और बात मत करो। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। वो याजी कहाँ है? बोलो। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता था कि वो याजी, वह पागल, इतनी बेरहम हो जाएगी। यूनटिंग, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे जाने दो, ठीक है? मुझे छोड़ दो। जिया जिया, क्या माँ अब बेहतर महसूस कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अभी और आराम करना होगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं भविष्य में तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे इतने अच्छे व्यवहार के लायक नहीं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें जांच का सामना करना पड़ा। पागल कहीं की। मेरे अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी थी। वो याजी ने जो कुछ भी किया वह सिर्फ डराने धमकाने का एक दिखावा था। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें धोखा दिया। शायद मेरी ही कोशिशों में कोई कमी थी कि मैं तुम्हें खुद पर 100% भरोसा नहीं दिला सका। मैं आगे चलकर और भी बेहतर बनूंगा। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आए? इस वक्त शेन यूनटिंग पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। मुझे बचाने? तुम्हारा क्या मतलब है? जरा सोचो, गू जियाजिया की कमजोरी गू में ही है, तो फिर इस शेन यूनटिंग की कमजोरी कौन होगा? मुझे कैसे पता होगा? तुम सच में मेरे साथ काम करना चाहती हो या फिर शेन यूनटिंग के सामने वाहवाही लूटने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो? छोटी बहन,
तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिन्नतें करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देने आई हूँ। लेना है तो लो, वरना रहने दो। चलो। अरे दीदी, दीदी। मैडम, यह जगह काफी सुनसान है। वे काफी देर से हमारा पीछा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वे अपहरण को अंजाम देने वाले हैं। घबराओ मत, सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। वैसे मैडम, अपना हार बिल्कुल मत खोना। इसके अंदर हमारा जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ये क्या है? दूर हटो। गू जियाजिया, तुम फिर से मेरे चंगुल में आ गई हो। वो याजी, तुमने जो कुछ भी किया है, तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। धिक्कार है, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। तुम पुरानी हवेली में शांति से क्यों नहीं रह रहे हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा ये रवैया इस लड़की को, अरे उसका नाम क्या था? जियाजिया। ओह हाँ 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 हाँ, लेकिन ये जियाजिया को बड़ी मुसीबत में डाल देगा। तुम लोग चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूं? तुमने जियाजिया के साथ क्या किया है? जियाजिया को बस थोड़े आराम की जरूरत है। थोड़ी देर और सो लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं शेन ग्रुप तुम लोगों के हवाले कर दूं तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल सही। तुम्हारा यह सुझाव वाकई बहुत ही वाजिब है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मैं अपने खानदान का कारोबार संभालूंगा। यह कितना सही है। ठीक है, मुझे शेयर धारकों को बुलाने के लिए थोड़ा समय दो और इस दौरान जियाजिया को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। बेफिक्र रहो, जियाजिया को कुछ नहीं होगा। मैं भला अपनी ही भाभी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? पिछली बार तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। पिछली बार तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचती हो। तुम अभी मर नहीं सकती। हमें शेन यूनिटिंग को काबू में रखने के लिए तुम्हारी जरूरत है। वो याजी, मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं है। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने पर क्यों तुली हो? तुम साफ तौर पर हर चीज में मुझसे कमतर हो, लेकिन जब से तुम आई हो सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं ही सबसे खास और लाडली हूँ। सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। तुम बहुत घमंडी हो गई हो। चाहे वह सू मिंगजुन हो या फिर शेन यूनिटिंग, मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। मैं बस तुम्हारी कामयाबी देख नहीं सकती। वो याजी, दीदी, अभी भी वक्त है। जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ली शियाओजू बहुत चालाक है। उसके साथ रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार वो परिवार के साथ काम करते समय क्या तुम भी उसमें नहीं फंस गई थी? मुझे मत सिखाओ कि कैसे जीना है। पिछली बार मेरी चाल नाकाम रही। इस बार वह हमारे कब्जे में है, तो मुझे डर नहीं है कि शेन यूनिटिंग समझौता नहीं करेगा। तुम आराम से पुराने पुश्तैनी घर में अपनी रिटायरमेंट गुजार सकती थी। फिर तुम शेन यूनिटिंग के खिलाफ क्यों जा रही हो? मैं शेन यूनिटिंग के खिलाफ जा रही हूँ? मुझे तो शेन परिवार से नफरत है। अरे तुम्हें तो पता ही है कि मैंने किसी और का घर तोड़कर यह जगह बनाई है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक मैं ऊंचाइयों पर हूं। चाहे लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, तो क्या हुआ? जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम कभी छीन नहीं पाओगी। मैंने उस बूढ़े आदमी का ख्याल रखा, इतने सालों तक उसकी सेवा की, सिर्फ शेन ग्रुप के उन थोड़े से शेयरों के लिए। पर उसने देखो क्या किया। कहा कि शेन ग्रुप के शेयर सिर्फ शेन यूनिटिंग को ही दिए जाएंगे। मुझे उन सब से नफरत है। रहा सवाल उस शेन यूनिटिंग का,
उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अब मैं भी उसे चखाना चाहती हूँ कि अपने सबसे प्यारे इंसान को खोने का स्वाद कैसा होता है। इस पर नजर रखना। जी ठीक है। इतने समय से कोई संकेत नहीं आया है। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। छोटे मालिक, आप शांत रहिए। मालकिन ने कहा था जब तक उनका कोई संकेत न मिले हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी। हमारे लोगों ने पता लगाया है वू याजी और ली शियाओजू हाल ही में मिले हैं। क्या हमें उन्हें हिरासत में ले लेना चाहिए? अभी सही समय नहीं है। मुझे अपनी योजना बताओ। चाहे वे अभी कुछ भी कर रही हों, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उन्हें सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाना होगा। लेकिन वे बहुत सतर्क हैं। सबूत पाना इतना आसान नहीं होगा। ली शियाओजू का मकसद बहुत सीधा है। उसका मकसद शेन ग्रुप के बोर्ड में निदेशक का पद है। वे आप पर हमला करने के लिए निश्चित रूप से मेरे जरिए ही शुरुआत करेंगी। मैं उनके द्वारा काबू किए जाने का नाटक कर सकती हूँ। नहीं, मेरे पास उनसे निपटने के कई तरीके हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई जोखिम उठाओ। फिलहाल संतुलन बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। देर होने से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मैं उन्हें तैयारी के लिए और समय नहीं दे सकती। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि तुम हर हाल में मेरी रक्षा करोगे। मुझे डर नहीं लगता। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे लॉकेट में जीपीएस है? हमें उनके जुर्म का सबूत जरूर मिल जाएगा। ठीक है? दीदी, शेन मिंगचेंग की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। हमें चलकर देखना चाहिए। तो क्या उसे यहाँ अकेला छोड़ दें? कोई बात नहीं, यह जगह सुनसान है। यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो। गया। मिल गया। मैडम, सिग्नल आ गया है। मैडम, सिग्नल आ गया है। सबसे तेज रफ्तार से जियाजिया की लोकेशन ढूंढो। जी। जाग गई। अब तक शेन यूनिटिंग ने कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस करना शुरू कर दिया होगा। जियाजिया, क्या तुम ठीक हो? इतनी जल्दी आ गए? तुम लोगों को यह जगह कैसे मिली? अरे ओहो, मिसेज ली, आप कहाँ जा रही हैं? शेन मिंगचेंग का क्या? शेन मिंगचेंग, उसे मैंने ठिकाने लगा दिया है। यह शेन मिंगचेंग, वह मरने के ही लायक था। उस जैसे इंसान को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। शेन परिवार खत्म। शेन परिवार बर्बाद हो गया। हाँ हाँ। यूनिटिंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत। यूनिटिंग, यूनिटिंग। यूनिटिंग, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, ठीक है? हम उस प्रपोजल और हनीमून की भरपाई कर लेंगे, ठीक है? यह मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। जल्दी से जाग जाओ और मुझसे बात करो।
तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। बहुत झुंझलाहट है। थोड़ी देर बाद तुम अच्छे से आराम करना। मैं डॉक्टर को बुलाने जाती हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? फिक्र मत करो। क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या कहीं और भी असहज महसूस हो रहा है? यहां दर्द है और यहां भी, लेकिन ऐसा सपना भी मत देखना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाने जाती हूँ। मेरा इंतजार करना। नहीं 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 नहीं, तुम फिक्र मत करो। दुनिया मरथान है लाफुना सार दो हो कराफुना सार दो हो। आह बस हूँ। इसे हटाओ। जा नहीं सकती। क्या तुम्हें और चाहिए? उन दोनों ने जो सबूत रिकॉर्ड किए थे वे अब जमा कर दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कानून उन्हें कड़ी सजा देगा। ये कानून कड़ी सजा देगा। अब यह सब खत्म हो सकता है। हाँ, अब इसे खत्म हो ही जाना चाहिए। अब इसके बाद हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताएंगे। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। वैसे मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि आराम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको बतानी है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मेरा इंतजार करना। युनतिंग, डॉक्टर ने तो कहा था कि आप कमीने, तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। शेन यूनिटिंग, शेन यूनिटिंग, शेन यूनिटिंग। रहने दो। शायद मैं वाकई सिर्फ ग्रुप के हितों की एक बलि हूं। यही मेरी किस्मत है। अरे बताओ मुझे कौन से फूल लेने चाहिए? छोटे मालिक, मुझे लगता है कि आप कोई भी फूल लें, आप बहुत अच्छे लगेंगे। आपकी जिया जिया मुझसे शादी कर लो। जिया जिया मुझसे शादी कर लो। नहीं नहीं नहीं, जिया जिया मुझसे शादी कर लो। छोटे मालिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। सोविया खोड कैसिंग गर्व पास मत आओ। शेन यूनिटिंग, मैं अब और नहीं सुनना चाहती तुम्हारी वो ढेर सारी प्यार भरी बातें। मैं थक गई हूं, वाकई थक गई हूं। शेन यूनिटिंग, मुझे अब यह सब नहीं चाहिए। मुझे कॉटन कैंडी भी नहीं चाहिए। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे भीख मांगती हूं, कृपया मुझे फिर से मत ढूंढना।
कॉटन कैंडी वे वे कॉटन कैंडी वे वे